देखिए, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल हुआ है और काफी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। सम्राट चौधरी ने यह साफ किया कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही होगा। अब अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। ये सीधा संदेश है बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगी। घायल शिवदत्त सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपराधियों को सावधान करते हुए कहा, अब चेत जाएं क्योंकि आ गए हैं सम्राट। सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट, कोशिश भी मत करना। बिहार में 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेवारी किसी को दी है। कड़क छवि के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपराधियों को चेताते रहे हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब जबकि सम्राट बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि क्या यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज होगी और अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली से अमितेश और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नीतीश की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सबसे पावरफुल विभाग जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली है और सम्राट को गृह मंत्री बनाए जाने के मायने समझने के पहले गृह विभाग को आइए समझते हैं कि करके गृह विभाग कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र भी माना जाता है। गृह विभाग जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। गृह विभाग पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करता है। अपराध नियंत्रण हो, दंगे रोकना हो, शांति बनाए रखना जिम्मेदारी होती है इस विभाग की। आम नागरिकों के साथ ही विशिष्ट लोगों की सुरक्षा संभालने की भी जिम्मेदारी होती है इस विभाग के पास। गृह विभाग जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़े हुए नीतियों का निर्माण भी करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। अब देखिए, इसके बाद आखिर चर्चा क्यों हो रही है सम्राट के गृह मंत्री बनने के बाद में, तो आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, यूपी की तरह ही बिहार में एनकाउंटर जो है वो तेज हो जाएगा और आपको बता दें कि बदमाशों का हाफ ही नहीं फुल एनकाउंटर भी होगा। यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर चलेगा और ये एक बार नहीं कई बार कहा गया है। अपराधियों के मन में देखिए डर बैठ जाएगा, आपराधिक वारदातें जो है वो कम हो जाएंगी और गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों को सीधी चेतावनी दे डाली है। संदेश साफ साफ है कि अब अपराधियों की तो खैर नहीं है, अपराधियों के लिए बिहार में जगह है ही नहीं। बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा, यानी कि बिहार छोड़कर बदमाशों को जाना होगा, वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जाहिर तौर पर पहली बार बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्री भी बना है और पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। सम्राट चौधरी खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, उनके पास ये बड़ी जिम्मेदारी है।
कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई तो उद्योगपतियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और उद्योग लगने से क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। बिहार में रोजगार मिलने से पलायन भी रुकेगा और क्या कुछ फायदा होगा आपको बताते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सम्राट चौधरी का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अपराध पर अंकुश अगर नहीं लगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे। आपराधिक वारदात होने पर साफ तौर पर, सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते